अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे स्टूडियो पे जनाब काजिम साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो कि आप IGS इस्लामिक गाइडेंस स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, जो एक मोगलपुरा और गोलकुंडा 2 ब्रांचेस आप चलाते हैं। खुशामदीद काजिम भाई, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। काजिम भाई, आज जो मौजू पे हम डिस्कस करेंगे वो 1-2 दिन में वो डे आने वाला है जिसको वैलेंटाइंस डे कहते हैं जी। तो ये वैलेंटाइंस डे आखिर है क्या काजिम भाई, और इसका कब से इसके वजूद में आया है? ये बीमारी को लेके बहुत सारे हमारे यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो रहे हैं जी। आखिर इसकी हकीकत क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। देखिए मौजू ये जो दिन है, चाहे वैलेंटाइंस डे जिसे आमतौर पे कहा जाता है, नौजवानों में आम है। और फ़िलहाल इस सेंचुरी में रहने वाले जो सो नौजवान तबके, या बड़े हों छोटे हों, सब में ये चीज़ जो सो आम है। आम तौर पे अगर हैदराबादी लिंगों में, हैदराबादी अल्फाज में कहा जाए, अगर इस दिन का तारुफ देते हुए, तो 270 ईस्वी में एक लव गुरु गुज़रे थे, जिनको लोगों में ये आम था उस ज़माने के अंदर कि लोगों को उकसाते थे एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने में, और शादी जो सो घर वालों के ख़िलाफ़ कर लेने में इस बातों को उकसाया करते थे। फिर बाद में उनके मुतालिब एक हिस्ट्री वाली बात है, उनको क़त्ल कर दिया गया, फांसी दे दी गई, फ़लाँ किया गया, तरीक़े की बातें हैं। तो किसी बात का एतबार तो नहीं किया जाता, लेकिन एक चीज़ वजूद में आ गई, शैतान को मौका मिलना था इंसान को भटकाने के लिए, और एक चीज़ वजूद में आ गई, वैलेंटाइंस डे जो 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये ऐसा दिन है जहाँ नौजवान लड़के लड़कियों को जो गैर शादीशुदा है, इस बात के लिए उकसाया जाता है, एक फेस्टिवल का नाम दिया जाता है, एक सेलिब्रेशन का नाम दिया जाता है कि भाई आप अपने इश्क का इज़हार किसी से कर दो, और अगर वो राज़ी है तो वहाँ से पीला फूल दिया जाएगा तो दोस्ती का आगाज़ होगा, और अगर पहले से ही दोस्ती चल रही थी उस दिन अगर आप लाल फूल दे देंगे तो प्रपोज़ल के जो सो उस बात तस्लीम की जाएगी। एक बता दिया गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब वैलेंटाइंस डे की कोई अहमियत अब बाकी नहीं रही, इस वजह से क्योंकि अब हर दिन वैलेंटाइंस डे बन चुका है। और बात यह है कि लोगों को आमतौर पे वैलेंटाइंस डे में ये प्यार, इस मोहब्बत का इजहार करने का दिन नहीं है, ज़िना को सेलिब्रेट करने का दिन है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्न माजा की 1847 की, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चाहने वालों के लिए, यानी एक मर्द को दूसरी औरत से या औरत को दूसरे मर्द से शादी नहीं हो तो कोई पसंद आ सकता है, चाहत हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चाहने वालों के लिए अगर चाहत हो तो शादी से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वैलेंटाइंस डे जो तरीक़ा है, अगर किसी के अंदर चाहत हो, घर वालों के पास जाके आप जो सो इस पैगाम को रखें, एक दूसरे रिश्ते का पैगाम पहुँचाएँ, ये बुनियादी बात होती। हलाल काम से रोके, फ़िल्मी काम, फ़िल्मी जहन चूँकि इंडिया के लोगों का ज़्यादा होता, इमोशनल जहन होता रहे, उस चीज़ की तरफ, ज़िना की तरफ राग़िब करना, ये दिन का एक आम मकसद बन गया है। जी जी। तो आजकल का जो न्यू जनरेशन है काजिम भाई, उसको यानी आप ऐसा समझिए कोई गुनाह ही नहीं समझ रहे उसको, यानी भाई इसमें क्या खबासत है जी। हम उनको पसंद करते हैं और वो हमको पसंद करते, तो एक दूसरे को प्रपोजल करने में इसमें खबासत क्या है? अगर आप अल्लाह ताला के दीन पर चलना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला के दीन में हर चीज़ की रहनुमाई है। आप प्रपोज़ल करने का भी तरीक़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी के बारे में, अच्छाई के बारे में, तो आपने निकाह का प्रपोज़ल भिजवाया अपनी सरी नफीसा के ज़रिए, फिर अपने अपने चाचाओं में बात हुई। उसी तरीक़े से इस्लाम में किसी को प्रपोज़ करना है आपको, तो उसका तरीक़ा बताया गया कि आप घर वालों के ज़रिए प्रपोज़ल भेज दीजिए, क्योंकि अल्टीमेट तो आपको निकाह में जुड़ना है, तो उसको आप अजर व सवाब की बात बना लीजिए। और हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि जिससे तुम निकाह करना चाहते हो उसे एक मरतबा देख लो, शादी से पहले देखना भी जायज़ है, लेकिन पर्सनली तौर पे कहीं आप जो सो गार्डन में मिल रहे हैं, या जो सो कोई व्हाट्सएप की चैटिंग है, या ज़िना के रास्ते, इसलिए जो हदीस है 2 चाहने वालों के लिए शादी से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं। मतलब जितने दूसरे रास्ते हैं वो ज़ाहिर बात है नफ्स की शरारत, शैतान की शरारत से गुनाह की तरफ ही जाएंगे। आमतौर पे होता ये भी ऐसा हम देखेंगे कि मुस्लिम कल्चर में एंगेजमेंट हो जाती जी, और एंगेजमेंट होने के बाद लोगों को ज़रा फ़िल्मी अंदाज का थोड़ा शौक़ रहता, तो जिसकी एंगेजमेंट हुई लड़के को लड़की का फ़ोन नंबर दे देते, लड़की को लड़के का फ़ोन नंबर दे, घर वाले दे देते। होता ये कि जिससे निकाह होना है, अभी निकाह होने साल बाकी है, 6 महीने बाकी है, फ़ोन पे बात हो जाती, मुलाकात होती, जिनसे निकाह होना है उनसे निकाह से पहले ज़िना भी हो गया, यानी रस्म हो जाने से रिश्ते में तो नहीं जुड़ते ना। तो ऐसी चीज़ें फिल्मी जहन होता, को आधा निकाह कहते हैं लोग। अगर वैसा है तो फिर आधा महर भी दे देना रस्म के मौके पे।
تو لہذا جو سو اسلام میں کسی قسم کا مذاق نہیں چل سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ واضح ہیں، صاف ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اس بات کی رہنمائی نہیں ہو سکتی نا، دین تو شرافت کا نام ہے، دین ہر چیز کا نام ہے، دین میں حدود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو بیوی سے رومانس کے طریقے بتائے، ہم بستری کے طریقے بتائے، ہم بستری پہ اجر بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا بیوی سے ہم بستری پہ اجر ہے، تو صحابہ نے کہا اس پہ بھی اجر ہے۔ بولے اگر یہ کوئی دوسری لڑکی کے ساتھ زنا کر لیتا گناہ نہیں ہوتا؟ بولے ہوتا، تو اس کے لیے پھر اجر ہے۔ تو اسلام میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ جہالت اور علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے، ورنہ پروپوزل بھیجنا، کسی لڑکی کو پسند کر لینا گناہ کی بات نہیں ہے، الا یہ کہ پھر آپ صحیح طریقے سے پروپوزل بھیجا جائے۔ جی، تو لاسٹ میں نیو جنریشن کے لیے 14 فیبروری میں آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ بیسک پیغام یہ رہے گا کہ 14 فیبروری اب کوئی عام بات نہیں رہی، اللہ کے دین سے جڑ کے رہیے، اللہ کے دین پر چلنے ہی میں سکون اور اطمینان ہے۔ اور یہ غلط فہمی نکال دیجئے، دین میں خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، پیار محبت کرنے کے بھی جائز طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ چاہت کسی سے ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن حرام کاری سے بچیے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بچے، اور دنیا کے بھی جو نقصانات ہیں وہ نقصانات سے جو آپ بچ سکتے ہیں۔ نوجوانوں سے یہی گزارش رہے گی کہ کوئی بھی اگر آپ کو پسند ہے تو جائز طریقے سے آپ کوشش کریں اس سے اب نکاح کر لینے کی، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ کو کوئی پسند ہے آپ اتنی بڑی بڑی جرت کے کام کر لیتے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی لڑکی سے ہڈن طریقے میں ملاقات کر لینا، فلم کو ساتھ میں چلے جانا، کہیں بیٹھ کے کافی ڈے میں آپ کافی پی رہے ہیں، یا ایگزیبیشن میں ملاقات ہو جا رہی، یا کالج کے سیڑھیوں کے پاس کے ملاقات ہو جا رہی، یہ جرت کے کام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب کی وعید ہے۔ ایسے گناہ اتنی جرت سے کرتے ہم، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کی پرواہ نہیں رہتی، تو اس سے تھوڑی کم جرت یہ ہے کہ پروپوزل کی بات اپنے ماں باپ سے کہہ دیجئے۔ اس سے اچھائی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہ بھی رہے گا کہ آپ کی پسند کی لڑکی سے نکاح کریں، آپ کے پسند کے لڑکے سے نکاح کریں۔ ایسے موقع پر والدین کو بھی چاہیے کشادہ دل ہونا۔ بچہ پروپوزل لے کے آ رہا آپ کے پاس، لڑکی پروپوزل لے کے آ رہی، آپ اس سے بول رہے ہیں کہ خاندان میں کوئی ایسا نہیں کرے، کالج بند کرا دیں گے، مار پیٹ کا معاملہ کر دیں گے۔ کشادہ دل ہونا چاہیے، دیکھیے آپ رشتہ مناسب ہے، دین کا معاملہ ہے، بچے حرام کاری سے بچ سکتے۔ آپ جتنا ایگریشن کریں گے اتنا اور حرام کاری میں نکلیں گے۔ تو کشادہ دل ہو کے، دین کی اصول ہے، اگر پیغام آیا ہے سروے کریے، تحقیق کریے، مناسب ہے رشتہ، نکاح پڑھا دیجئے، آپ کا کام بھی آسان ہو گیا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ کاظم بھائی، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب کاظم صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ایکسپریس۔